हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोर्निक्स लैब। मैं हूं रोहित सूर्यवंशी और मैंने जावा के प्लेसमेंट सीरीज शुरू की है जिसमें मैं कवर कर रहा हूँ कोर जावा के एसक्यूएल के और डीएसए के इंटरव्यू के क्वेश्चंस। उसमें से हमने कोर जावा का पार्ट कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हम अब देख रहे हैं एसक्यूएल। तो एसक्यूएल के भी बहुत सारे वीडियोज आ चुके हैं और भी आने वाले, तो उसे देखने के लिए पहले जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो फिर हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑर्डर बाय। सो देखो, ऑर्डर बाय का यूज डेटा को सॉर्ट करने के लिए होता है। जब हमें रिकॉर्ड असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए होता है तब ऑर्डर बाय लगाते हैं। असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़ा या फिर ए टू जेड होता है। डिसेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़े से छोटा, मतलब जेड टू ए होता है। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर बाय असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। एम्प्लॉय टेबल में अगर सैलरी के हिसाब से डेटा सॉर्ट करना है तो ऑर्डर बाय सैलरी लिखोगे। सो रियल लाइफ एग्जांपल में स्टूडेंट को मार्क के हिसाब से अरेंज करना, तो इसे हम ऑर्डर बाय यूज करते हैं। तो चलो हम सीधा देखते हैं अब उसका एग्जांपल। हमने कल देखा था वेयर क्लॉज यूज करके, अब हम देखेंगे ऑर्डर बाय यूज करके। ऑर्डर बाय सैलरी। क्या हो रहा है गाइस, क्या हो रहा है मुझसे? ठीक है, तो अब हमें कैसी दिखेगी सैलरी? तो 60, 50, 30। और असेंडिंग में अगर देखोगे तो 30, 50 और 60। चलो ये हमने देख लिया ऑर्डर बाय कैसे होता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ग्रुप बाय एंड ऑर्डर बाय। देखो, ग्रुप बाय और ऑर्डर बाय दोनों अलग अलग काम करते हैं। ग्रुप बाय डेटा को ग्रुप्स में डिवाइड करता है और ऑर्डर बाय डेटा को सॉर्ट करता है। सो ग्रुप बाय का यूज एग्रीगेट फंक्शन के साथ होता है, जैसे काउंट हो गया, सम हो गया, एवरेज हो गया। और ऑर्डर बाय सिर्फ रिजल्ट को अरेंज करता है। तो फॉर एग्जांपल देखो, डिपार्टमेंट वाइज एम्प्लॉय का काउंट करना ग्रुप बाय से होता है, और सैलरी को हाईएस्ट टू लोवेस्ट दिखाना है वो ऑर्डर बाय से ऑर्डर बाय से देखते हैं। तो ग्रुप बाय का सेम वैल्यू को एक ग्रुप में रखता है और ऑर्डर बाय रो को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाता है। तो ग्रुप बाय कैलकुलेशन के लिए यूज होता है और ऑर्डर बाय प्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। तो चलो देखते हैं, हमने पहले ऑर्डर बाय का एग्जांपल देखा था, तो अब हम देखते हैं ग्रुप बाय का एग्जांपल। ग्रुप बाय कैसे वर्क होता है। सिलेक्ट डिपार्टमेंट एंड काउंट फ्रॉम एम्प्लॉय ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। तो हमने एक ही डिपार्टमेंट रखा था सबका, आईटी। तो यहाँ पे हमें काउंट मिल गया आईटी डिपार्टमेंट के कितने कॉलम है, 3 कॉलम है। तो ऐसा होता है ग्रुप बाय का यूज। हमने ऑर्डर बाय का पहले देख लिया कैसे यूज होता है। तो हमारा नेक्स्ट है यूज ऑफ डिस्टिंक्ट कीवर्ड। तो देखो, डिस्टिंक्ट कीवर्ड डुप्लीकेट वैल्यू हटाने के लिए यूज होता है। जब हम यूनिक वैल्यू चाहिए होती है तब डिस्टिंक्ट लगाते हैं। एम्प्लॉय के टेबल में कई एम्प्लॉयज़ के सेम डिपार्टमेंट है, अगर हमें सिर्फ यूनिक डिपार्टमेंट देखना है तो डिस्टिंक्ट यूज़ करते हैं। ये डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को आउटपुट से रिमूव कर देता है। रिपोर्ट्स में डुप्लीकेट डेटा अवॉइड करने के लिए यूजफुल होता है। तो चलो हम इसका यूज़ करके देखते हैं कि ये यूज़ कैसे करते हैं। अब क्या है ना, मैं वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहा था, तो अब हम टाइप भी करते हैं। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट के साथ ही देखते हैं हम डिपार्टमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट डिस्टिंक्ट देखते हैं। अब देखो, हमारे पास
3 रिकॉर्ड थे और तीनों को 3 आईटी डिपार्टमेंट के थे, इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट आया आईटी। तो ऐसे होता है डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ लाइक ऑपरेटर। देखो लाइक ऑपरेटर पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है। जब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं होती तब लाइक काम आता है। ये टेक्स्ट डेटा सर्च करने के लिए यूजफुल होता है। लाइक के साथ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज होते हैं। परसेंटेज का मतलब 0 या मोर कैरेक्टर्स, और अंडरस्कोर का मतलब है एग्जैक्ट 1 कैरेक्टर। देखो यहाँ पे परसेंटेज का मतलब है 1 से ज़्यादा कैरेक्टर, और अंडरस्कोर का मतलब है बस एक ही कैरेक्टर। अब यहाँ पे देखो आर के बाद मैंने जो परसेंटेज डाला है तो इसका मतलब है आर से शुरू होने वाले और आगे कितने भी लेटर्स हो गए। देखो जैसे रोहित हो गया, राम हो गया, और यहाँ पे आर अंडरस्कोर एम है तो इसके अंदर एक ही लेटर आएगा, जैसे राम हो गया वैसे, रन हो गया वैसे। तो चलो हम इसका एग्जांपल देखते हैं ये कैसे वर्क होता है। Select star from employee। ठीक है, अब हम देखते हैं आउटपुट क्या आता है इसका। देखो आर से स्टार्ट रोहित और राम, इसके अंदर हमारे पास एक और एंट्री थी वो यहाँ पे नहीं आई, तो ऐसे यूज होता है लाइक ऑपरेटर का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूज बिटवीन ऑपरेटर। देखो बिटवीन ऑपरेटर रेंज के बीच का डेटा निकालने के लिए यूज होता है। जब हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच रिकॉर्ड्स चाहिए होते हैं तब हम बिटवीन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो हमें अगर सैलरी चाहिए 40,000 से 60,000 के बीच में, तो तब हम बिटवीन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। वो बिटवीन दोनों वैल्यूज़ को इंक्लूड करता है, मतलब 40 और 60,000, और उसको इंक्लूड करके भी रिजल्ट में आएंगे। सो ये नंबर डेटा और टेक्स्ट पर यूज़ हो सकता है। तो चलो उसका हम एग्जांपल देखते हैं कैसे वर्क होता है। चलो यार यही से उठा देते हैं, कितना ही टाइप करेंगे वहाँ पे। यहाँ पे 30 इसलिए सारे आ रहे। यहाँ पे अगर हमने 40 किया तो एक रिकॉर्ड कम हो जाएगा, 2 ही रिकॉर्ड आएंगे। ठीक है, अब आपको पता हो चल चुका है कि यूज ऑपरेटर कैसे यूज करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ डाउट हो तो वो भी कमेंट कर देना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। और सब्सक्राइब कर देना यार, सब्सक्राइब करने को मत भूलो। बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ देख रहे, सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो वो भी कर देना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।